असम के सोनितपुर जिले में 2018 में तंत्र मंत्र के चक्कर में एक व्यक्ति ने अपनी बहन की हत्या कर दी। उसे विश्वास था कि उसकी बहन पर बुरी आत्माएं हावी हैं और उसे मारने से ये आत्माएं शांत हो जाएंगी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उस पर हत्या का आरोप लगाया। इन मामलों से स्पष्ट होता है कि अंधविश्वास किस प्रकार समाज में अपराधों को बढ़ावा देता है और लोगों की जान माल को खतरे में डालता है। समाज में जागरूकता और शिक्षा के माध्यम से इन अंधविश्वासों को खत्म करना बहुत जरूरी है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये अकेला ऐसा केस नहीं है जहां अंधविश्वास, काला जादू जैसी वजहों से इस तरह की घटना बने। इस तरह के कई सारे उदाहरण हैं हमारे देश में, जहां आज भी लोग अंधविश्वास में डूबकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। खैर, इस तरह के अंधविश्वास के पीछे तो कोई वजह नहीं है, लेकिन ऐसे कई सुपरस्टिशंस हैं जिसके साइंटिफिक या लॉजिकल रीजन जरूर हैं। आज इस वीडियो में बात करेंगे कुछ ऐसे सुपरस्टिशंस के बारे में जिसे विज्ञान ने भी सही ठहराया। हम रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ बातों में इन सुपरस्टिशंस में जरूर बिलीव करते हैं। आप में से कितने लोग होंगे जो कुछ अच्छा बोलने के बाद टचवुड बोलते होंगे? आप में से कितने लोग होंगे जो मंगलवार या शनिवार को नॉन वेज नहीं खाते होंगे? कितने लोगों के घर में न्यू बॉर्न बेबी को काला टीका लगाया जाता है ताकि उसे किसी की नजर ना लगे? हमारे देश में हमें यह कहा जाता है कि रात के अंधेरे में पीपल के पेड़ के पास नहीं जाना चाहिए। और कितने लोग होंगे जो बुरी नजर, बैड लक से बचने के लिए नींबू मिर्ची लटकाते हैं? तो चलिए शुरू करते हैं 10 ऐसे सुपरस्टिशंस जो बहुत ही ज्यादा कॉमन है। पहला सुपरस्टिशन, रात के अंधेरे में पीपल के पेड़ के नीचे नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहां चुड़ैल रहती है। लेकिन असल में इसका एक वैज्ञानिक कारण है। कोई भी पेड़ दोपहर के वक्त फोटोसिंथेसिस करता है तो वो भारी मात्रा में ऑक्सीजन को रिलीज करता है, लेकिन रात के अंधेरे में वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता। इसीलिए उसका नॉर्मल रेस्पिरेशन यानी श्वास लेना चालू रहता है और इससे वो अपने आसपास के पेड़ से ऑक्सीजन को अंदर लेता है और CO2 को बाहर छोड़ता है। और इसीलिए आपको जनरली किसी भी पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, लेकिन खासकर पीपल के पेड़ के नीचे नहीं ही सोना चाहिए। इसका कारण यह है कि पीपल का पेड़ इतना बड़ा होता है कि इसके नीचे सोने से भारी मात्रा में ये CO2 को अंदर लेता है, जिससे आपको ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो सकते हैं, रेस्पिरेशन हो सकता है, सफोकेशन हो सकता है और यहां तक कि मौत भी हो सकती है। और शायद इन्हीं वजहों से हमारे पूर्वजों ने इस तरह की बातें कही। अब बात करते हैं दूसरे अंधविश्वास की, बुरी नजर से बचने के लिए हरी मिर्ची और नींबू लगाना। पुराने जमाने में लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए या तो पैदल या तो बैलगाड़ी पर जाना पड़ता था। तब उन्हें बहुत दिन लग जाते थे वहां पहुंचने में। उनका रास्ता अक्सर नदियों से होकर गुजरता था। ऐसे में लोग अपने साथ नींबू और मिर्ची लेकर जाते थे। नींबू इसलिए क्योंकि वो एक हाइड्रेटिंग एजेंट होता है और उसे पानी में मिलाकर पीने के कई सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। और सवाल आ रहा होगा कि मिर्ची क्यों? तो जंगल में सांप बहुत होते हैं। ऐसे में जाहिर सी बात है कि स्नेक बाइट्स भी कॉमन है। ऐसे में लोग अपने साथ मिर्ची रखते थे ताकि जहरीली स्नेक बाइट और नॉन टॉक्सिक स्नेक बाइट को पहचाना जा सके। अगर मिर्ची खाने पर तीखी लगती है तो इसका मतलब होता है सांप जहरीला नहीं था, और अगर उन्हें वो तीखी नहीं लग रही है, फीकी लग रही है, तो इसका मतलब हो सकता है कि सांप जहरीला था। तीसरा सुपरस्टिशन है कि कुछ सर्टेन डेज में नॉन वेज नहीं खाना चाहिए। इसका धार्मिक कारण तो सबको पता है, जैसे सोमवार शिव जी का दिन माना जाता है, गुरुवार साईं बाबा का दिन माना जाता है, शनिवार हनुमान जी का। इसीलिए इन शुभ दिनों पर नॉन वेज नहीं खाना चाहिए। लेकिन इसके पीछे भी एक साइंटिफिक रीजन है। दरअसल चिकन मटन खाना हमारे शरीर और मानसिक शांति के लिए अच्छा नहीं होता। इससे हम तामसिक यानी एग्रेसिव प्रवृत्ति के बनते हैं। पर अगर ये बात हम किसी नॉन वेजिटेरियन को समझाएं तो वो आपकी बात पर बिलीव ही नहीं करेगा। इसीलिए कुछ दिन नॉन वेज टालने के लिए हमारे पूर्वजों ने ऐसे दिन बना दिए। आप में से कई लोगों ने देखा होगा, कहीं जाते वक्त रास्ते में नदी आए तो हमें नदी में कॉइन फेंकने को कहा जाता है। होली रिवर्स जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, इन नदियों में हमारे बड़े बुजुर्गों ने सिक्के फेंकने को कहा होगा। लेकिन क्यों? दरअसल पहले के जमाने में ज्यादातर सिक्के तांबे के होते थे और उस समय पीने के पानी के लिए सिर्फ एक ही जरिया होता था, वो थी नदी या तालाब या कुआं।
और हमारा शरीर अपने आप कॉपर को सिंथेसिस नहीं कर सकता, लेकिन उसे कॉपर की जरूरत है हमारे बायोलॉजिकल फंक्शनिंग के लिए। और इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्गों ने ये नियम बनाया कि हर कोई उस सिक्के को नदी में फेंके, ताकि हमारे शरीर को सही मात्रा में कॉपर का सिंथेसिस मिल सके। अब बात करते हैं काले टीके से नजर उतारना। ऐसा कहा जाता है कि काले टीके से बुरी नजर से बचा जा सकता है। अब इसके पीछे कारण यह दिया जाता है कि काला रंग बच्चे को थोड़ा बदसूरत बनाता है, जिससे उसे नजर न लगे। वैसे तो ये कोई साइंटिफिक कारण नहीं, लेकिन ये वजह देकर हम में से कई लोग इस बात को फॉलो करते हैं। क्या आप इसमें बिलीव करते हैं? जरूर बताइएगा कमेंट करके। अब बात करते हैं शुभ काम से पहले दही चीनी खाकर जाना। कितने भी अच्छे काम के लिए अगर आप घर से निकल रहे हैं तो दही चीनी खाना शुभ माना जाता है। हम सभी ने ये कभी ना कभी किया है। कोई इंटरव्यू हो, एग्जाम हो या किसी भी अच्छे काम से पहले हमारे माँ हमें दही चीनी खिलाती है। इन बातों को इस तरह बोला जाता है कि कहीं ना कहीं हमें भी ये यकीन हो जाता है कि दही चीनी खा कर जाएंगे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ऐसे बिलीव के साथ हम भी दही चीनी खाकर निकलते हैं और सरप्राइजिंगली हमारा दिन अच्छा जाता है। कैसे? दरअसल ऐसा माना जाता है, जैसा हमने आपको पहले कहा, कि पहले के जमाने में या तो बैलगाड़ियां और या तो पैदल लोग ट्रैवल करते थे और हिंदुस्तान में गर्मी काफी ज्यादा होती है। ऐसे में दही की तासीर ठंडी होती है और शक्कर आपके शरीर में ग्लूकोज की कमी को पूरा करता है। तो यही मान्यता है कि बाहर जाते वक्त दही शक्कर खाने से आप हाइड्रेटेड रहते हैं। अब ये सारी बातें अलग हैं, लेकिन लॉजिकली अगर इसे सोचें तो सुपरस्टिशंस की वजह से हमें कहीं ना कहीं पॉजिटिव फील होने लगता है, अच्छा फील होने लगता है, जो कि हमें और भी ज्यादा पॉजिटिव फील कराता है और अपने आप हमारे साथ सब कुछ अच्छा होने लगता है। इसी तरह घर में किसी ना किसी ने ये बात कही होगी कि तुलसी के पत्ते को मुंह में रखकर उसे गटक जाना चाहिए, उसे चबाना नहीं चाहिए। ऐसा क्यों होता है? चलिए ये भी आपको बताते हैं। हिंदू धर्म में तुलसी को मां माना गया है, उसे पवित्र माना गया है। इसलिए तुलसी मां को डिसरिस्पेक्ट न करते हुए पत्ती को स्वेलो करने को कहा जाता है। लेकिन ये साइंटिफिकली देखने जाएं तो इसका एक और कारण हो सकता है। तुलसी में अधिक मात्रा में मर्क्यूरी पाया जाता है, जो आपके दांतों को खराब कर सकता है और दांतों का रंग भी बदल सकता है। अब आते हैं हम सबके फेवरेट सुपरस्टिशन पर। आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस अंधविश्वास के बारे में बात कर रही हूं। काली बिल्ली का रास्ता काट जाना। कहते हैं अगर काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो अशुभ माना जाता है, उस रास्ते से नहीं गुजरना चाहिए। आखिर ऐसा क्यों कहा जाता है? इसके पीछे भी एक कहानी है, वो भी चलिए आपको सुनाते हैं। कई सदियों पहले जब इंसान पैदल या बैलगाड़ियों से जंगलों के बीच से जाया करता था, तब अगर कोई बिल्ली रास्ता काटती थी तो उनके पालतू बैल या घोड़े हड़बड़ा जाते थे, क्योंकि रात के वक्त बिल्ली की आंखें चमकती है। इस वजह से वो डर जाते थे। ऐसे में चांसेस हैं कि इस बिल्ली का पीछा कोई खतरनाक जानवर भी कर रहा हो, जो शायद आप पर भी हमला कर दे। लेकिन जब भी इस तरह के अंधविश्वास फैलाए जाते हैं, ज्यादातर लोग उन बातों को सच मान बैठते हैं डर की वजह से। हमारे समाज में ऐसी कई प्रथाएं हैं, ऐसी कई मान्यताएं हैं जो सिर्फ और सिर्फ डर की वजह से सदियों से चलती आ रही हैं। जरूरी नहीं जो डर सदियों से चलता आ रहा है उसे हम भी आगे लेकर जाएं। अपना दिमाग खोलें और अपने किसी अंधविश्वास की वजह से किसी का नुकसान न हो, इस बात का ध्यान रखें। तो ये थे 10 ऐसे सुपरस्टिशंस जिस पर लोग आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं। कहीं ना कहीं ये सुपरस्टिशंस हमें हमारी सोचने समझने की क्षमता को रोक देती है। तो अब जब भी किसी सुपरस्टिशंस को, किसी अंधविश्वास को आप फॉलो करें तो उससे पहले उसके पीछे की वजह जरूर जान ले। आप हमें कमेंट करके बताइए कि इनमें से कितने सुपरस्टिशंस के बारे में आपने अपनी फैमिली से सुना है। अगली बार फिर लौटेंगे अगले बुधवार एक और एपिसोड के साथ। तब तक देखते रहिए VNM TV।